जय श्री राम किसान साथियों, मैं डॉक्टर सचिन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द इंडियन फार्मिंग में। जिन भी साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाले फ्यूचर में वीडियो मिल सके। तो किसान साथियों, आज हम बात करेंगे कि गेहूं में पीलापन क्यों आता है, क्या उसके कारण है और उसको दूर करने के क्या क्या उपाय हैं। तो किसान साथियों, जो गेहूं में पीलापन की समस्या ज़्यादातर देखने को मिलती है और इस साल यह समस्या कुछ ज़्यादा ही देखने को मिल रही है, तो हम बात करेंगे कि इसके क्या कारण हैं। तो किसान साथियों, बात करते हैं गेहूं में पीलापन। तो पीलापन किसान साथियों उसे कहेंगे जो आपकी गेहूं की ऊपर की पत्ती या नीचे की पत्ती, कोई भी पत्ती आपकी पीली दिखाई दे रही है तो आपकी गेहूं में पीलापन की समस्या है। अब हम बात करेंगे कि गेहूं में पीलापन आने के क्या कारण हैं और उनकी पहचान। किसान साथियों, गेहूं में पीलापन एक कारण से नहीं आता है, इसके बहुत से कारण हैं और हर एक कारण का अलग अलग निवारण है या अलग अलग उपाय है। तो हम इन्हीं पर आज चर्चा करेंगे कि इसमें कितने कारण से गेहूं में पीलापन आता है और उनकी पहचान क्या है और उनके उपाय। तो बात करते हैं गेहूं में पीलापन आने के कारण। सबसे पहला जो कॉमन एक कारण हमें देखने को मिलता है वो है ज्यादा जल भराव। ज्यादातर किसान साथी इस समस्या का सामना करते हैं क्योंकि अगर खेत में 2 या 3 दिन से ज्यादा पानी आपके खेत में रुक गया तो वो गेहूं आपकी पीली पड़नी शुरू हो जाएगी और उसमें पीलापन आ जाएगा। तो यह पहली समस्या जो ज्यादा जल भराव के कारण भी होती है। दूसरा है जो खरपतवार नाशी के इस्तेमाल से, जब हम खेत में खरपतवार को मारने के लिए कोई भी स्प्रे करते हैं तो उससे भी आपके गेहूं में पीलापन आ जाता है। और जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है ये है पोषक तत्वों की कमी के कारण। गेहूं में नाइट्रोजन की कमी या फास्फोरस की कमी या फिर सल्फर या जिंक, जो भी हमारे महत्वपूर्ण पोषक तत्व होते हैं उनकी कमी के कारण भी गेहूं में पीलापन आ जाता है। और चौथा कारण है जड़ों में बीमारी, जड़ों में दीमक लग जाती है या फिर नेमाटोड्स के कारण गेहूं का जो प्लांट है वो पीलापन का शिकार हो जाता है। अब बात करते हैं इसकी उपाय के बारे में। अगर आपके खेत में ज्यादा जल भराव के कारण पीलापन आया है तो आपको क्या करना है, आपको 25 किलो यूरिया और 5 किलो सल्फर का छिड़काव विधि द्वारा आपके अपने खेत में इस्तेमाल करना है। एक बार में अगर आपको नहीं लगा कि गेहूं का पीलापन ठीक हुआ है तो उसके बाद आपको 1 NPK का स्प्रे अवश्य लेना है। अब बात करते हैं दूसरे कारण की। अगर आपके खेत में आपने स्प्रे किया खरपतवार नाशी का और उसके बाद पीलापन आ गया है तो आपको उसमें पानी लगा देना है गेहूं में और वो पानी के बाद आप देखोगे वो एकदम ठीक होती चली गई है। अब आता है हमारा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट कि गेहूं में पोषक तत्वों की कमी के कारण पीलापन पड़ जाता है। हम उसकी पहचान कैसे करें। तो गेहूं में हमारे बहुत से पोषक तत्व होते हैं हमारी जिनके कारण पीलापन पड़ जाता है, लेकिन जिसके कारण सबसे ज्यादा पीलापन हमें देखने को मिलता है वो है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का पीलापन की हमें पहचान कैसे करेंगे। उसमें क्या रहता है कि आपका पौधा हल्के रंग का, पीले हल्के रंग का होना शुरू हो जाता है और पौधा छोटा रह जाता है। पुरानी पत्तियां सबसे पहले पीली होती है, मतलब जो प्लांट की सबसे पहले नीचे से अगर पीलापन होना शुरू हुआ है तो समझो कि वो नाइट्रोजन की कमी के कारण हुआ है। तो अगर आपको इस तरह का लक्षण आपको अपनी फसल में देखने को मिलते हैं तो आपको नाइट्रोजन का इस्तेमाल करना है, मतलब यूरिया डालना है। अब दूसरा आता है फास्फोरस की कमी के कारण भी बहुत ज्यादा पीलापन देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, पौधे की पत्तियां फास्फोरस की कमी के कारण छोटी पड़ जाती है, इसमें पत्तियों का जो साइज है वो छोटा रह जाता है और पौधा हल्के गुलाबी रंग का होना शुरू हो जाता है। तो अगर आपको ऐसे लक्षण दिखते हैं तो आपको फास्फोरस की मात्रा, मतलब डाई या NPK का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें N, P और K की कमी के सभी के
कमी दूर हो जाती है। और तीसरा अगर हम कारण की बात करें तो पोटाशियम की कमी के कारण भी बहुत ज्यादा पीलापन देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, पुरानी पत्तियों का रंग पीला पड़ जाता है, जैसे कि नाइट्रोजन में पड़ जाता है, यूरिया की कमी से पड़ जाता है। पौधा क्या होता है, भूरा हो जाता है और जो इसकी पत्तियां होती है वो किनारे से कटनी मतलब कट कट के उसमें निशान आपको देखने को मिलते हैं। अगर आपको ऐसे निशान देखने को मिलता है तो आप समझ जाइए कि ये पोटाशियम की कमी है। तो आपको उसमें तीनों की कमी के लिए एनपीके का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप उसमें पोटाश का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैल्शियम और बोरोन की कमी के कारण भी हमें पीलापन देखने को मिलता है। इसकी हम पहचान कैसे करें? इसकी पहचान बिल्कुल सिंपल है। अगर आपका प्लांट ऊपर से पीलापन आना शुरू करता है तो उसमें कैल्शियम और बोरोन की कमी है, तो आप उसका निवारण आसानी से कर सकते हैं। तो अगर आपके नीचे से प्लांट पीला होना शुरू हुआ है तो आप समझाइए कि एनपीके की कमी से पीलापन आया है। अगर आपका प्लांट ऊपर से पीलापन आना शुरू होता है तो आप समझ जाइए कि कैल्शियम और बोरोन की कमी के कारण पीलापन आना शुरू हुआ है। तो किसान साथियों, अब हम बात करते हैं कि अगर ये भी कोई लक्षण आपको देखने के लिए नहीं मिलते हैं तो और क्या कारण हो सकता है। तो आप प्लांट निकाल कर देखें कि अगर आपके प्लांट में दीमक लगी है तो भी आपका प्लांट पीलापन का शिकार हो सकता है। तो अगर आपके खेत में दीमक की कमी है तो आप थाइमोक्सोथोम यूरिया के साथ मिलाकर अवश्य डालें। तो किसान साथियों, मैं आशा करता हूं कि आप गेहूं में पीलापन के बारे में बिल्कुल समझ गए होंगे। किसान साथियों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद किसान साथियों, जय हिंद।